बोलिए साधो सत साहेब सतगुरुदेव की जय। सभी साधो भाई को सत साहेब साहेब बंदगी। भगत जियों, एक प्रश्न आया और प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से सत्संग में बताया गया है, सतगुरु चेतन दास जी महाराज ने सारा भेद खोला कि भाई जो परमात्मा है वो परमात्मा ही आत्मा रूप में है, वही सतगुरु है, तुम्हारे अलावा और कोई सतगुरु है ही नहीं। तो ये सारा माजरा क्या है? आखिर परमात्मा ही सबके अंदर है, तो फिर ये चोरी डकैती बलात्कार बुरे कर्म ये आखिर कौन कर रहा है? परमात्मा ये सब क्यों करता है? और जब परमात्मा ये सब कर रहा है तो इसका दंड फिर हमें क्यों मिलता है? तो साधो भाई, इस भेद को आज हम खोलते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य यदि आपको समझना है तो आपको सतगुरु कबीर साहिब, नानक जी, दादू जी और बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी को पढ़ना होगा, जहाँ पर उन्होंने कहा है, दादू साहिब कहते हैं, करें कराएं साइयाँ मन में लहर उठाए, करें कराएं साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिरधर ओर के आप अलग हो जाए। अर्थात कराने वाला वो मालिक है, करने वाला भी वो मालिक है। लेकिन जीव जब अपने अहंकार के कारण कहता है कि मैं, अपने अज्ञान के कारण जब वो स्वयं को कर्ता मान बैठता है, तो परमात्मा फिर अलग हो जाता है। अब बात आती है कि सबके अंदर तो परमात्मा है, फिर ये जीव कौन आ गया भाई? कौन है ये जीव जो ये कहता है कि मैं करता हूँ? ये जीव भी तो समझना चाहिए, क्योंकि अभी तो बात हो रही थी सभी जगह केवल परमात्मा है। कबीर साहिब कहते हैं, सब घट मेरे साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट परगट होए। कि हर एक घट यानी हर एक हृदय में, हर एक शरीर के अंदर केवल और केवल वो परमात्मा ही विराजमान है। बस वो जिस घट में प्रकट हो जाता है उस घट पे मैं बलिहार जाता हूँ, अन्यथा वो हाजिर नाजिर तो हर एक शरीर के अंदर है, वही सब कुछ करता है। साहिब कहते हैं, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया नाही, जो तू कहे कि मैं किया तो तू ही था मुझ माही। कि हे मेरे साहिब, हे मेरे मालिक, करने वाला तू था, करवाने वाला भी तू ही था। और यदि आप कहते हैं कि इस कबीर ने कुछ किया है, तो इस कबीर के अंदर करने कराने वाले आप ही हो, मैं अपने आप को करता नहीं मानता। तो यहाँ कबीर साहिब स्वयं को कर्ता के भान से अलग कर लेते हैं। इसके बाद साहिब फिर कहते हैं, न कुछ करे न कर सके, न करने जोग शरीर, जो कुछ करे सो तू करे, भयो कबीर कबीर। कि कबीर का तो केवल नाम हो रहा है, और यही तो परमात्मा की बड़ाई है। परमात्मा की तो यही महिमा है कि करता तो वही है, क्योंकि ये शरीर ना तो कुछ कर सकता है, शरीर तो नश्वर है, शरीर जड़ है और जड़ चीज़ कुछ नहीं कर सकती। करने वाली जो शक्ति है इसके अंदर वो परमात्मा है, वही सब करता है, वही सब करवाता है। और उसके बाद वो दूसरे के ऊपर कहता है कि कबीर ये कार्य तुमने किया, कबीर ये बड़ाई तुम्हारी है। सभी जगह कबीर कबीर के नाम की बड़ाई हो रही है, लेकिन वास्तव में मेरे मालिक ये सब तो तूने ही किया है। तो साधो भाई, दादू साहेब की इस वाणी से, कबीर साहेब की इस वाणी से ये प्रमाणित होता है कि सब कुछ करने वाला केवल और केवल वो परमात्मा है। उस परमात्मा के अलावा किंचित मात्र भी कोई सत्ता नहीं है। इतना ही नहीं, सतगुरु चेतन दास जी महाराज अपना अनुभव बयान करते हुए जब उन्होंने सतलोक का दर्शन किया, और सतलोक का दर्शन करने के बाद उन्होंने अपना सारा अनुभव जब बयान किया, तो वो भी क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं, श्रावण सत्य स्वरूप आत्मा, ये ही सर्व को सार भैया, बिना आत्मा जो कुछ जानो, सोई समझो असार भैया। एक ब्रह्म तिस बिन कुछ नाही, कहते वेद पुकार भैया, सोई रूप तुम्हारा साहिब, राखो ही ये धार भैया। कि सिवाय एक उस आत्मा के और कुछ नहीं, वो आत्मा
को जानो। जिसने आत्मा को जान लिया वो सार को समझ गया, और जिसने आत्मा को नहीं जाना वो असार को ही समझ पाया है, वो अभी तक सार को नहीं समझा है। और कहा एक ब्रह्म तिस बिन कुछ नाही, कि सभी वेदों में भी यही गाया गया है कि एक ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है वेदों के अंदर जो ज्ञान है वो झूठा है, नहीं। वेदों के अंदर ज्ञान जो है वो केवल काल ब्रह्म तक का ज्ञान है, और काल के परे जो है सतगुरु साहिब है। तो इसीलिए साधु भाई कबीर साहिब बार बार आपको ये कहते थे कि वेद जो है इन वेदों को छोड़ो, क्योंकि वेद जो हैं, ऐसा नहीं कि वेदों के अंदर ज्ञान झूठा था, बल्कि वेदों के अंदर ज्ञान उस सत्य पुरुष का नहीं था। अब इसके आगे भेद समझिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जब ये बता दिया कि भाई सबके अंदर परमात्मा ही है, तो फिर वो अच्छे बुरे कर्म भी वही कर रहा है और अच्छे भी वही कर रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके लिए एक तो गीता देखिए, रामायण देखिए, श्री रामचरितमानस, और दूसरा देखिए बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का जो अमर ग्रंथ साहिब है, जिसे कुछ लोग सदग्रंथ साहिब कहते हैं, अन्यथा उसका नाम तो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। जिस प्रकार से गीता में श्री कृष्ण ने 8वें 9वें 10वें अध्याय में सब कुछ बयान किया है कि सब कुछ मैं ही हूँ, हे अर्जुन, चाहे तुम दैत्यों में ले लो तो प्रहलाद मैं हूँ, तुम हाथियों में लो तो मैं ऐरावत हूँ, तुम देवताओं में लो तो मैं इंद्र हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने एक एक चीज़ के बयान की कि काल का महाकाल मैं हूँ और सभी प्राणियों के अंदर स्थित आत्मा मैं हूँ। श्री कृष्ण गीता में ये सारा भेद खोलते हैं। अब इसके बाद फिर जब हम बात करते हैं पारख के अंग में, तो पारख के अंग के अंदर सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं उसको भी देखिए। जब वो स्वामी रामानंद जी को अपना स्वरूप का ज्ञान देते हैं, एक 5 वर्ष के सतगुरु कबीर जब रामानंद जी को ये ज्ञान सुनाते हैं, तब सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो श्री अमर ग्रंथ साहिब में ये सारा वर्णन बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने किया है। हम लेते हैं साखी नंबर 434 से आगे हम पढ़ेंगे पारख के अंग में, जिसमें कबीर साहिब स्वामी रामानंद जी को कह रहे हैं, ए स्वामी मैं सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसो अवगत पुरुष कबीर, कि मैं ही वो अवगत पुरुष हूँ, मैं कबीर हूँ, और ये सारी सृष्टि हमारे अंदर है और हम इस सृष्टि के अंदर हैं। अनंत कोटि सलता बगैं, अनंत कोटि गिरि ऊंच, दास गरीब सदा रहूं, नहीं हमारे कूच। ये इतनी करोड़ों करोड़ों नदियाँ सब हमारे ही अंदर हैं। ये जितने ऊंचे ऊंचे गिरी हैं, पर्वत है, सब हमारे अंदर हैं। मैं सदा इनके अंदर निवास कर रहा हूँ। नहीं हमारे कूच, यानी हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सर्वदा शाश्वत हैं, सभी जगह है, सर्वव्यापक हैं। क्या कहते हैं, पहुमी धरणी आकाश में। बहुत से लोग कहेंगे नहीं जी, परमात्मा तो केवल और केवल सतलोक में बैठा हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं कबीर साहेब, सुनिए। साहेब कह रहे हैं कि पहुमी धरन आकाश में, मैं व्यापक सब ठोर, कि धरती आकाश वायु सभी के अंदर क्या, कि मैं व्यापक हूँ, सब ठोर सभी ठिकानों पर, कि मैं व्यापक हूँ, सर्वव्यापक। दास गरीब न दूसरा, हम समतुल नहीं और हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। फिर कहते हैं मैं माया मैं काल हूँ। यहाँ पर कबीर साहिब कहते हैं कि माया भी मैं ही हूँ और काल भी मैं ही हूँ। मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं, हम ही करे विध्वंस, ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव, दास गरीब परम पद हम दासा तन पीव। हम दासन के दास हैं, कर्ता पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। कि भाई माया को रचने वाले, ममता को रचने वाले, काल का जाल और सभी जीवों को रचने हारे, बोले सब कुछ हम हैं, हम ही परम पद हैं और हम ही इन दासों, जो दासा तन पीव, यानी इन दासों के जो पिया हैं, जो प्रीतम है, वो परमात्मा इनका, वो मैं ही हूँ। और इतना ही नहीं, हम दासन के दास हैं, कर्ता पुरुष करीम,
दासों के दास भी हम हैं, कर्ता पुरुष भी हम हैं, कर्म करने वाले करीम भी हम हैं। दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम, हम ही ब्रह्मचारी बने हुए हैं, हम ही अवधूत हैं। सुन रामानंद राम हम। देखिए यहाँ पे साहिब क्या कहते हैं, यहाँ अब भेद खोल रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि जो अच्छा है केवल अच्छे अच्छे में हम हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा कि जो दैत्य हैं उनमें हम प्रहलाद हैं, जो हाथी हैं उनमें हम ऐरावत हैं, जितने देवता हैं उनमें हम इंद्र हैं। लेकिन यहाँ साहिब क्या कह रहे हैं, साहिब कह रहे हैं कि सुन रामानंद राम हम, मैं बामन नरसिंह, दास गरीब कली कली, हम ही किशन अभंग। कि राम भी हम ही हैं, वामन अवतार भी हम ही हैं, नरसिंह भी हम हैं, और कली कली में हम ही हैं। हर एक कली में हर एक फूल की जो खुशबू है वो सब हम हैं, और हम ही कृष्ण हैं, और हम अभंग है, हम कभी भंग नहीं होते, यानी हमारे टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम लिच्छवन हनुमंत हैं, हम रावण हम राम, दास गरीब सती कला, सब है हमारे काम। कि लक्ष्मण हनुमान रावण राम बल सब हम हैं। तो साहिब ने ये नहीं कहा कि मैं केवल राम हूँ, साहिब कहते रावण भी हम ही हैं, सती कला की सती भी हम ही हैं, और ये सभी काम हमारे किए हुए हैं, हमारे बिना कुछ भी नहीं है। फिर साहिब कहते हैं अपनी 446वीं साखी में कि हम ही बाड़ी बन बने, हमें बिनोला जात, दास गरीब चंद सूर हम ही दिवस और रात। कि दिन रात चंद्र सूर्य ये सब हम हैं, हम ही इंद्र कुमेर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा, धरनी रसातल शेष। कि धरती रसातल शेष ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुमेर बोले सब हम हैं, हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ हम हैं। क्योंकि जिस प्रकार से साधो भाई आप सपना देखते हैं तो सपने का एक एक अंग अंग आप ही होते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं होता। यदि आप ये सोचेंगे आपके अलावा कोई और है तो ये कोरा कोरा अज्ञान है, वास्तव में आपके बिना कुछ है ही नहीं। तो साधो भाई फिर उसको खोजने का तरीका भी साहिब कहते हैं कि भाई अगर हमें खोजना चाहते हो तो समझो, हम मौला सब मुल्क में मुल्क हमारे माही। कि सभी मुल्कों के जो मौला हैं भगवान हैं सब हम हैं, और दास गरीब दयाल हम ही दयाल है, हम दूसर कुछ नहीं, हमसे दूसरा कुछ भी नहीं है। ताना बाना बीन हूँ पूर्ण पेटे सूत, दास गरीब नली फिरे हम खोजे अनुभूत। फिर साहिब कहते हैं दम खोजे देही तजय, श्वास श्वास गुंजार, दास गरीब समोयले उलट अपूठा तार। कि भाई जब तुम अपने दम अर्थात श्वास, जब अपनी श्वासों को खोजोगे और इस देही का भान त्याग दोगे तो तुम्हारी सांस सांस में हम ही गुंजन करते हुए मिलेंगे। वास्तव में साधो भाई जो आप नाम सुमरन करते हैं तो जो आपकी सांस है, ये सांसों का भी भेद है, एक इन सांसों का भेद है, वो परमात्मा ही इन सांसों में है। तो साधो भाई कहते हैं कि अपना उलट अपूठा तार, जो तुम्हारा ये तार है, जो मकर तार है, बाहर की तरफ जो आपकी सांसें जा रही हैं, इनको उलट के अपने अंदर समा लो, तब हमें खोज पाओगे। फिर साहिब कहते हैं हम चरखा हम कातनी, ध्यान से समझिएगा, हम चरखा हम कातनी, हम ही कातनहार, दास गरीब तीजन पर्या, हम ताकू तत्सार। कि भाई देखो जब किसी को सूत काटना होता है तो एक तो चरखा चाहिए, एक चाहिए कपास जिसका सूत काटा जाएगा, चरखे से काटा जाएगा, और एक होता है जो उस चरखे को चलाता है। ये 3 जने चाहिए तभी चरखा सूत काटता है। तो साधो भाई कबीर साहिब कहते हैं यानी कि कर्ता कारण और करण, कि हम ही तो कर्ता हैं करने वाले, हम ही कारण हैं जिसके द्वारा हो रहा है, और हम ही करण है जो हो रहा है। तो सब कुछ साहिब कहते हैं कि हम ही हैं।
तो साधो भाई यहाँ से ये स्पष्ट हो गया साहिब की वाणी से कि भाई सब कुछ केवल और केवल परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि में यदि कोई परमात्मा के अलावा किसी और चीज़ को देखता है तो वो अज्ञानी है, वो तत्वज्ञानी नहीं है। साधो भाई आप देख रहे होंगे बहुत से लोग कहते हैं, बोले राम ये था, कृष्ण ये था, कुछ कहेंगे राम मांस खाते थे, दुर्गा के प्रति और मतलब अलग अलग देवी देवताओं के प्रति नफरत का माहौल एक समाज में तैयार किया जा रहा है। तो आप जरा खुद सोचिए, जब साहेब कहते हैं कि भाई यहाँ तक कि काल भी मैं हूँ, अरे रावण भी मैं हूँ, कंस भी मैं हूँ, हिरण्यकश्यप भी मैं हूँ, प्रहलाद भी मैं हूँ, और जब सब कुछ मैं हूँ तो फिर बताओ दूसरा रह कौन गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, बोले सब कुछ हम हैं, हम ही इंद्र कुमेर है ब्रह्मा विष्णु महेश। शेष रसातल धरती, बोले सब कुछ हम हैं भाई। तो जरा सोचिए वो कैसा तत्वदर्शी है जो उस एक को छोड़ के और सभी के अंदर भेद देखता है। वो तत्वदर्शी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसों के झांसे में साधो भाई कभी ना पड़े। साधो भाई इसके बाद बात आती है आपके प्रश्न की कि सब में परमात्मा है तो फिर ये सब अलग अलग कर्म क्यों, ये सब गलत कार्य क्यों हो रहे हैं। तो साधो भाई सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आपके अंदर आत्मा है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन आपकी आत्मा ये कर्म कर रही है। तो साधो भाई इस भेद को भी बंदी छोड़ महाराज खोल देते हैं और वो कहते हैं, आत्मा और परमात्मा एक नूर जहूर, बिच कर झाई कर्म की ताते लागे दूर। आत्मा और परमात्मा ये दोनों वास्तव में दो नहीं है, ये दोनों का नूर और जहूर, जहूर अर्थात जो दिखाई देता है, नूर अर्थात उसका तेज, उसका प्रकाश, यानी उसका स्वरूप, वो सारी चीज़ें बोले एक ही है, दूर है ही नहीं, अलग कुछ है ही नहीं। जब दर्पण में देखोगे तो आप अपने आप को ही पाओगे, केवल पर्दा हटाने की जो दर्पण पे धूल जमी है, वो धूल जमे जो है उसे हटाने की देर है तो आप जान जाओगे कि इस दर्पण में आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। जब तक धूल जमी है तब तक अज्ञान के कारण आप सोच रहे हो कि दूसरा है, और ये अज्ञान क्या है, ये है आपके कर्म का अज्ञान। तो इसीलिए साधो भाई सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई आपके अंदर कर्मों की धूल जम गई है, कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये दूर दिखाई देता है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई ये कर्म का पर्दा कैसे पड़ा है, पहले उसको देख लो कि क्या है ये। आत्मा परमात्मा यदि एक है फिर अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। आत्मा परमात्मा यदि एक है तो लोग इसे अलग अलग क्यों बताते हैं। तो साधो भाई इसका भेद बंदी छोड़ गरीबदास महाराज खोलते हैं, कहते हैं कि आत्म पूर्ण ब्रह्म है परमात्म पर ब्रह्म। आत्मा क्या बताया कि पूर्ण ब्रह्म है, और परमात्मा क्या बताया, पर ब्रह्म, कि आत्म पूर्ण ब्रह्म है परमात्म पर ब्रह्म। कल्प रूप कल में पड़ा ताते लगे कर्म, कि भाई ये कल्पना रूपी कलयुग में पड़ गया। किस में पड़ गया, कल्पना में। जब मन बनाया इस शरीर के अंदर तो आत्मा जो परमात्मा का ये अंश है वो कल्पना में पड़ गया कि भाई मैं हूँ, और इस कल्पना के कारण ही वो स्वयं को अलग समझने लगा। जैसे आपके हाथ की उंगलियां हैं, चारों उंगलियां पांचों उंगलियां सब अलग अलग हैं, सभी देखती हैं मैं छोटी मैं बड़ी, ठीक है जी, सब अलग अलग हैं। लेकिन जब ये स्वयं को अज्ञान के वश अलग अलग देखती हैं तो ये एक दूसरे को अपने दुख सुख का कारण बना लेती हैं। वास्तव में साहिब कहते हैं ये अलग है ही नहीं, ये सब इसी हाथ से जुड़ी हुई है, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये उंगलियां नहीं, ये सब कुछ हाथ ही है। ये उंगलियां अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, ये उंगलियां केवल कल्पना करती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वास्तव में ये हाथ ही सब कुछ कर रहा है, और हाथ उसी की प्रेरणा से सब कुछ कर रहा है जो अंदर में विराजमान है। तो हाथ जैसा चाहेगा उंगलियां वैसी ही चलेंगी।
इसीलिए संसार के अंदर आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता, जो होता है उसकी मर्जी से होता है। तो इसीलिए साधो भाई इस भेद को समझिए। साहिब ने इसीलिए कहा कि कल्प रूप कल में पड़ा, कि कल्पना रूपी जो कर्म है वो इसको लग गए, इसीलिए अज्ञान के कारण ये सोचता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। इसीलिए कोई रावण बन जाता है, कोई राम बन जाता है। अब ये राम रावण का खेल क्या है, अच्छे बुरे का खेल क्या है? कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है। साधो भाई देखो, परमात्मा सभी के अंदर है, लेकिन परमात्मा ने ये जो शरीर बनाया, इस शरीर में बुद्धि, इस शरीर के अंदर मन, इस शरीर के अंदर विवेक आदि ये सारी चीज़ें भर दी हैं। अब इसके अंदर 16 कलाएं जो परमात्मा ने बनाई, वे 16 की 16 कलाएं इस शरीर के अंदर दे दी गई। और उसके बाद साहिब ने आत्मा रूप में इस शरीर में प्रवेश किया। और जब इस शरीर के अंदर प्रवेश किया, सभी कलाएं इसके अंदर थी, तो इसलिए जब बालक पैदा होता है उससे पहले वो परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, उसे सारा ज्ञान होता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो आज जो माया है, माया इसके ऊपर पर्दा डाल देती है, क्योंकि इसे अंदर की बजाय बाहर की चीज़ें दिखाती है, बाहर के दृश्य दिखाती है। और जब यह बाहर देखता है तो ठीक जैसे उंगलियां बाहर देखती हैं तो अलग अलग उंगलियों को देखती हैं, जब तक ये अंदर देख रही होती हैं तो ये अलग अलग कुछ नहीं देखती है, सब कुछ एक ही उसी चीज़ को देखती है, जो अंदर हाथ है उसे ही देख रही होती हैं। तो इनके अंदर कोई भ्रम नहीं होता, कोई अज्ञान नहीं होता। अज्ञान होता है बाहर देखने में, और जब जीव बाहर देखता है उसके बाद फिर ये सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि बाहर तो सीमित चीज़ है, बाहर माया है और माया सीमित है, माया के अंदर बदलाव होता है। तो इसीलिए ये जीव जो है ये बाहर देखकर एक सीमित शरीर को मैं समझ लेता है, क्योंकि संसार उसे यही सिखाता है कि भाई ये तुम हो और ये मैं है, ये वो है, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये उसका। तो इसी प्रकार से ये जीव भी उसी पर निरंतर प्रयास करता है, और इसी अज्ञान के कारण जीव उस परमात्मा को कर्ता ना मानकर स्वयं को कर्ता मान लेता है। ये कभी ये प्रश्न करता ही नहीं कि वास्तव में मेरे करने से जो चीज़ नहीं हो रही वो कौन कर रहा है, और यदि मैं कुछ कर रहा हूँ तो फिर मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मेरे हाथ उठ रहे हैं, चल रहे हैं, मैं कभी कुछ भी नहीं सोचता हूँ, उसके बाद ये हाथ अपने आप कैसे हिलते हैं। चलते समय मैं कभी ये कल्पना करता ही नहीं मेरा एक पैर आगे टिके फिर दूसरा आगे टिके, लेकिन मैं कोई हुक्म नहीं देता, लेकिन ये पैर फिर भी चल रहे हैं। आखिर कैसे चल रहे हैं? कौन सी है वो चेतन शक्ति जो इसको चला रही है? जीव उसकी तरफ कभी ध्यान देता ही नहीं। जो श्वासें निरंतर नित्य प्रतिदिन चल रही हैं उसकी तरफ जीव कभी ध्यान नहीं देता है। और जो वास्तव में आपको मुफ्त दिया गया है वही सबसे ज़्यादा कीमती है, और जो मुफ्त होता है उसकी तरफ जीव कभी ध्यान नहीं देता। यदि आपको कोई चीज़ बड़ी मेहनत से मिली है, आप उससे बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन जब कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाती है वो चीज़ कचरे के ढेर में पड़ी रहेगी, थोड़ा दिन उसका इस्तेमाल करोगे, टूट गई तो टूट गई, उसकी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए आपने धन खर्च नहीं किया, वो मुफ्त में थी। साधो भाई, ये सांसें आपको मुफ्त में मिली हैं, ये शरीर आपको मुफ्त में मिला है, इसीलिए ये सांसें और ये शरीर सबसे ज़्यादा कीमती हैं। इन सांसों को संभालिए, इस शरीर को संभालिए। जीव जब धीरे धीरे कर्म करता है तो याद रखिए सारा खेल है भाव का, सारा खेल भाव का है। परमात्मा भाव का भूखा है। इस शरीर के अंदर बैठ के वे अपनी 16 की 16 कलाएं इस जीव को देता है। ये जीव किस कला का अधिक समर्थन करता है, किस कला का अधिक प्रयोग करता है, उसी के उस कला को चुनने के भाव के कारण वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। एक व्यक्ति जो चोरी करने का भाव रखता है, परमात्मा तो अंदर है, परमात्मा की चेतना के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक जो मन दिया हुआ है इसके अंदर, उस मन के अंदर अनेकों अनेक विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, और उसी के आधार पे फिर ये कर्म करता है। वो कर्म करने की शक्ति मन के पास नहीं है, वो कर्म करने की शक्ति है इस आत्मा के अंदर। जिस तरीके से पंखा है, पंखा सूखी हवा फेंकता है, जैसी हवा आई वैसी हवा चला दी, वो कहलाया पंखा।
दूसरी तरफ एक कूलर है, वो भी हवा फेंकता है, लेकिन वो पानी के माध्यम से हवा को ठंडा करके और तब फेंकता है। तो जो चीज़ पानी के माध्यम से हवा फेंक रहा है ठंडी करके, वो कहलाया कूलर। और वहीं एक एसी है जो हवा को गैस के माध्यम से बहुत ज़्यादा ठंडी कर देता है और सुखा देता है, उसके अंदर उष्णता नहीं रहती, तो उष्णता कह रहे हैं, आर्द्रता नहीं रहती, तो वो कहलाता है एसी। तो देखिए, काम तो तीनों ही हवा देने का कर रहे हैं और तीनों ही हवा को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं, लेकिन कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई किसी माध्यम से करता है, कोई किसी माध्यम से, कोई गैस के माध्यम से करता है, तो कोई पानी के माध्यम से, तो कोई यूं ही केवल चल के हवा जैसी आई वैसी नीचे फेंक देता है। तो इस प्रकार से तीनों की अलग अलग पहचान होती है, एक पंखा, एक कूलर और एक एसी। ठीक इसी प्रकार ये जीव भी किस भाव से क्या कर्म करता है, अब उसी हिसाब से इसकी भी पहचान होती है। जो जीव देव कर्म करेगा, साधव भाई ध्यान रखिएगा आप, कि जो जीव जैसा कर्म करेगा, जिस भाव से करेगा, वो वही चीज़ कहलाएगा। राम और रावण दोनों के अंदर वही परमात्मा ही है, लेकिन एक राम कहलाता है, एक रावण कहलाता है, क्योंकि कर्म का और भाव का यहाँ पे महत्व है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता रावण सीता माता को हर लेता है, उसके अंदर तृप्ति नहीं है। उसने जो सद्गुण हैं उनको धारण नहीं किया, उसने दुर्गुण जो थे, जो काल के गुण थे, उन्हें उसने धारण किया, इसीलिए वो रावण कहलाया। और श्री राम जो थे, श्री राम भगवान कहलाए और रावण राक्षस कहलाया। जैसे कर्म आप करोगे वैसे ही आप कहलाओगे। तो इसीलिए साधो भाई, वो परमात्मा राम के रूप में भी है, वो परमात्मा रावण के रूप में भी है। केवल यहाँ पर कर्म और भाव का फर्क है। जो जैसा कर्म करता है, जैसे भाव के साथ करता है, वो वही चीज़ बन जाता है। जहाँ पर एक तरफ भक्ति स्थापित की प्रहलाद ने, उनके अंदर भक्ति के गुण थे तो वो भक्त हो गए। और वहीं पर श्री कृष्ण को भगवान कहा। इतने बड़े ज्ञानी योगेश्वर, जिस प्रकार से कबीर साहिब ने ज्ञान दिया, इसी प्रकार से गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को भगवान कहा गया और कबीर साहिब को सतगुरु कहा गया। श्री कृष्ण सतगुरु नहीं बने। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य यही है कि सतगुरु का गुण अलग होता है। सतगुरु का गुण क्या होता है? सतगुरु का गुण होता है कि जीवों को ज्ञान देना, ज्ञान देकर उनका हृदय परिवर्तन करना और उन्हें सही मार्ग पे लाना। और वहीं जो भगवान होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम भी यही है, जीवों को ज्ञान तो दो, लेकिन वो हथियार उठाते हैं। जब जीव नहीं मानता तो उनका संहार करते हैं। दुष्टों का संहार करना और सज्जनों का उनकी रक्षा करना, ये सब काम है भगवान के। इसीलिए कबीर साहिब को भगवान नहीं कहा गया और जो श्री कृष्ण थे उन्हें भगवान कहा गया। श्री राम थे, उनको भगवान कहा गया। नरसिंह जी भी अवतरित हुए थे, नरसिंह भगवान कहा गया उनको, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकश्यप का विनाश किया, उसकी हत्या करी। क्योंकि साधो भाई, जिसने भी हथियार उठाया, जिसने हिंसा का सहारा लिया, वो भगवान कहलाया। तो इसीलिए इस भेद को यदि आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में आप ही हो। जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा ही है। आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही भगवान हो, सतगुरु भी आप ही हो। साधो भाई, सब कुछ आप ही हो। ये सब कुछ आप बनते हो केवल और केवल अपने कर्म के आधार पे। तो इसमें सतगुरु कुछ नहीं करते हैं। सतगुरु ने इसमें कुछ भी नहीं किया है। इसमें वास्तव में कबीर साहिब जो हैं, कबीर साहिब कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हम कुछ नहीं कर रहे, और देखा जाए तो करने वाला सब कुछ परमात्मा ही है और कोई है भी नहीं। तो इसलिए साधो भाई, जब आप इस भेद को समझ जाएंगे
तो उसके बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि वास्तव में जो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी है या सतगुरु चेतन दास महाराज जी ने जो वाणी कही कि बिन तेरे कोई और न सतगुरु भावे जान न जान मित्र। क्या कहते हैं? माग मिलन तू चाहे किसदा, कि तू किससे मिलना चाह रहा है भाई? अरे तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है, तू है सदा समान मित्र, तेरा बिछड़न कैसे होवे, तू है सबदी जान मित्र। कि तू कभी बिछड़ता ही नहीं है परमात्मा से, क्योंकि कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, तू ही है। तू इस चीज को समझ कि तू बाहर देख रहा है, जब तू अंदर देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई तू ही है। और क्या कहा कि तत्वमसी बोल बोल कर वेद तुझे ही गान मित्र, कि तत्वमसी कह कह कर ये वेद तुझे ही समझा रहे हैं कि भाई तत्व, कि वो जो तत्व है, त्वम यानी तुम, असी अर्थात हो, कि वो तत्व जो है वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम स्वयं ही हो। और बिन तेरे कोई और न सतगुरु, तुम्हारे बिना कोई और सतगुरु है भी नहीं। भावे जान न जान मित्र, चाहे तुम जानो या ना जानो। तो साधो भाई यहाँ पर सारा खेल अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये सारा भेद आप ही का है। आप ही सभी शरीरों के अंदर व्याप्त हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो। आप ही जब जीवों का संहार करते हो, दुष्टों का संहार करते हो और सत्य धर्म के मार्ग पे चलते हो तो आप ही भगवान कहलाते हो। आप ही जब पाप का मार्ग पकड़ते हो तो रावण कहलाते हो। आप ही जब जीवों को ज्ञान देते हो, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, अहिंसा रखते हो, सबके प्रति दया क्षमा सारे भाव रखते हैं, जो परमात्मा की 16 कलाएं हैं, जब वे कलाओं को आप ग्रहण करते हो तो आप कहलाते हो सतगुरु। और जब सभी कलाओं के साथ जब आप शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप से जब अपने सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हो तो आप स्वयं ही परमात्मा हो जाते हो, क्योंकि आप उस सागर के अंदर समा जाते हो और सागर ही हो जाते हो। इसीलिए साधो भाई ये सब कुछ आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। वास्तव में ना कोई अच्छा कर रहा है ना कोई बुरा कर रहा है। जैसे आपके सपने के अंदर सब कुछ करने वाले कर्ता आप ही होते हो, क्या कोई और बुरा कर रहा होता है क्या? कोई नहीं। कोई बाहर से दूसरा कोई है ही नहीं तो करेगा क्या? तो इसीलिए जो आप सोचते हो कि ये गलत कर रहा है, ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है, वो सब कुछ केवल अपने अहम के कारण लगता है कि ये गलत है और वो सही है। सब के अंदर वो परमात्मा है। इसीलिए साधो भाई जिसने अपना वो सतगुरु पद प्राप्त कर लिया, जैसे कबीर साहिब थे, कबीर साहिब ने अपने उस सतगुरु पद को प्राप्त कर लिया और जब सतगुरु पद को प्राप्त कर लिया तो उन्होंने सभी के ऊपर दया करी। दादू साहिब ने जब अपने स्वरूप को जान लिया, उन्होंने सभी को केवल और केवल प्रेम, शांति, दया का, क्षमा का ज्ञान दिया। वे स्वयं को जान गए, इसीलिए दादू दयाल कहलाए और वो भी सतगुरु हो गए। इसी प्रकार सभी सतगुरु होते चले गए। जो जो सतगुरु के गुणों को ग्रहण कर लेता है वो सतगुरु हो जाता है। जो रावण के गुणों को ग्रहण करेगा अहंकार के, वो हो जाएगा रावण। कोई दुर्योधन, कोई कंस, कोई बाली, कोई सहस्राबाहु, तो वहीं पर कोई देवता हो जाएगा, कोई राम हो जाएगा, कोई कृष्ण हो जाएगा, कोई युधिष्ठिर हो जाएगा। तो साधो भाई ये सब कुछ जीव के कर्म के ऊपर है। जीव का जैसा कर्म होता है, जैसे कि साहिब ने कहा कि कल्प रूप कर्म में पड़ा ताते लगे कर्म, कि कल्पना रूपी कर्म में ये पड़ गया, इसीलिए इसको ये कर्म का जाल लगा है। नहीं तो वास्तव में ये पर्दा हटाकर देखो, दोनों एक ही हैं। जिसे तुम परमात्मा कहते हो है ही नहीं कोई परमात्मा, वहाँ तुम ही हो और कोई है ही नहीं। तुम्हें ये धोखा हो गया है कि कोई और परमात्मा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर जो तुम हो वही सब कुछ है, उसे ही जानना है, उसे ही पहचानना है, उसको केवल शुद्ध करते चले जाओ। अभी आप स्वयं को शरीर माने हुए हो तो आप शरीर बन गए। आपने जब अपने को सपने का पुरुष माना, स्वप्न पुरुष बन गए। आपने सपने के दुख सुख का अनुभव किया। ये संसार को सत्य माना और संसार के इस शरीर को जब आप मैं मानते हो तो संसार का शरीर बन गए और संसार के दुख सुख का अनुभव करते हो। जब आपने स्वयं को आत्म रूप से जाना तो आप आत्मा हो जाते हो। जब आप सभी के अंदर स्वयं को देखते हो तो आप
स्वयं ही इनके भगवान हो जाते हो, ईश्वर हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर अब भेद है कि जैसे ही आप ये देखते हो अरे सब कुछ मैं ही तो हूँ, मारने वाला भी मैं ही हूँ, मरने वाला भी मैं ही हूँ, करने वाला करवाने वाला। वेद व्यास जी कहते हैं, जो गांधारी थी, गांधारी ने जब श्राप दिया कृष्ण को, तो उसके बाद वेद व्यास जी उसे कहते हैं कि गांधारी तूने किसे श्राप दिया है? अरे इस 18 दिन के इस महायुद्ध में मरने वाला भी कृष्ण था, मारने वाला भी कृष्ण था, उठने वाला भी कृष्ण था और गिरने वाला भी कृष्ण था, इसके अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन जिसे हजारों आंखों वाला इंद्र नहीं देख पाता, उसे 2 आंखें वाला ये मनुष्य कैसे समझ सकता है, कैसे देख सकता है? तो साधो भाई, जब आप स्वयं के इस आत्म स्वरूप को जान जाते हो और आप जब इन जीवों के उद्धार के लिए, सज्जनों को तारने के लिए, उनके बचाव के लिए जब दुष्टों का संहार करते हो, तो आप भगवान कहलाते हो। और जब आप उनको ज्ञान के द्वारा परिवर्तित कर देते हो, आप अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, संतोष का सहारा लेते हो, तो आप सतगुरु हो जाते हो। तो आप ही सतगुरु हो, आप ही स्वयं काल भी हो। इसीलिए श्री कृष्ण को क्या कहा गया कि वो काल थे। वास्तव में वो भगवान ही थे, वो आत्म रूप को जानते थे, लेकिन कर्म के कारण उनको केवल ये कहा गया कि ये काल है। वो काल पुरुष हुए केवल, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और कबीर साहिब स्वयं सतगुरु हुए। तो जो सतगुरु है, सतगुरु की उपाधि वो काल से ऊपर होती है। इसीलिए तो सभी जगह, चाहे गीता में श्री कृष्ण ने कहा हो या रामचरितमानस में, रामायण में श्री राम ने कहा हो, यही तो कहा, मोह से अधिक संत करी लेखा। संतों को मेरे से ऊपर जानो, क्योंकि वो सत्ता ही अलग होती है। तो साधो भाई, सारा भेद यही है। इसीलिए इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि वास्तव में सिवाय उस परमात्मा के कुछ नहीं है। वो परमात्मा ही खेल रहा है, कहाँ किसको क्या दंड दिलवाना है, कहाँ किसकी बड़ाई करनी है, वो सब कुछ वही खेल खेल रहा है, क्योंकि वो स्वयं ही सब कुछ बना हुआ है। उसके अलावा और कोई कुछ है ही नहीं। साहिब क्या कहते हैं, अस्सु आस द्वैत की छोड़ो, एक अद्वितीय अनूप आपय, जो ना होवे कभू ना भासे, होकर रंक और भूप आपय, जोई होवे सोई भासे, ज्योति ज्योत स्वरूप आपय, सपने में भी साहिब सतगुरु, ताल बावली कूप आपय। कि सब कुछ आप ही है, उस परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इसीलिए साधो भाई, इस भेद को यदि समझ जाओगे तो जीव कल्याण को प्राप्त करता है, और जब तक इस भेद में उलझे हुए हो तब तक नहीं। याद रखना, यदि आप उस परमात्मा का ही अंश हैं तो हर एक जीव वही परमात्मा का अंश है। जब सत्य को जानोगे तो ही बात बनेगी। जब समदृष्टि करके बाहर देखोगे, यदि तुम्हारा ये शरीर तुम सत्य मानते हो तो बाकियों के शरीर भी सत्य है। यदि तुम्हारा शरीर नश्वर है तो सारा संसार नश्वर है। यदि तुम कहते हो जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, तो जगत में तुम भी आ गए, फिर तुम भी मिथ्या हो। क्योंकि जो चीज, जो नियम संसार के ऊपर लागू होगा वो आपके ऊपर भी होगा। इसीलिए इस संसार में न तो कोई बुरा कर्म कर रहा है, न कोई अच्छा कर रहा है, सब कुछ आप ही कर रहे हो। इस सारे जगत को, जिस प्रकार सारा सपना आप स्वयं होते हो, सपने के सारे जीव जो भी है सब आप ही होते हो, इसी तरह इस संसार का हर एक जीव केवल और केवल वही है। वही अच्छा बुरा कर्म के आधार पे सबको अलग अलग फल दे रहा है। किसी से कोई कर्म करवाता है, किसी से कोई कर्म करवाता है। अरे भाई, यदि फिल्म आप देखते हो, फिल्म के अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता रहेगा तो आप बोलोगे अरे क्या फिल्म है, कुछ नहीं, कोई मज़ा नहीं आया। तो इसीलिए उसके अंदर एक विलन भी होता है, एक हीरो भी होता है। हीरो के साथ बड़ी बेरहमी होती है, अत्याचार होता है, फिर उसके बाद आखिर में विलन का संहार हो जाता है। बोला ले भाई मज़ा आ गया, क्या मारा है विलन को, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए
16 कलाएं जो 16 सुत साहिब ने उत्पन्न किए वो वास्तव में 16 कलाएं हैं। कभी उनके नाम पढ़ के देखिएगा, वो साहिब के ही 16 गुण हैं। तो साधो भाई, इस भेद को समझो और ये चीज़ समझो कि सब कुछ करने कराने वाला वही है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। और वास्तव में न आप कुछ कर रहे हो, ना कोई दूसरा कुछ कर रहा है, ना कोई आपके साथ गलत कर रहा है, ना कोई अच्छा कर रहा है। केवल परमात्मा ही सब कुछ है और ये प्रकृति ही प्रकृति के साथ बरत रही है, बर्ताव कर रही है और कुछ नहीं। केवल माया ही है। माया का काम क्या है? उत्पन्न होना, बढ़ना, घटना और समाप्त हो जाना, ये बदलाव होना, ये सब कुछ माया की प्रकृति है। घटना, बढ़ना, आना जाना सब माया की प्रकृति है। तो कोई चीज़ यदि बनी है तो बिगड़ेगी भी। उसके बिगड़ने का बस कारण अलग अलग होते हैं, निमित्त अलग अलग होते हैं। कोई किसी तरीके से बिगड़ता है, कोई किसी तरीके से। तो ये सब कुछ प्रकृति ही तो बिगड़ रही है। कौन किसके साथ क्या कर रहा है? कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा। सपने में भी जब तक आप सपने में होते हो तो आपको यही लगता है, अरे ये मुझे मार रहा है, ये मेरे पीछे भाग लिया, इसने अच्छा कर दिया, उसने बुरा कर दिया। लेकिन जब आप जाग के देखते हो तो आपको समझ में आता है, अरे सब कुछ मैं ही था, मेरे अलावा कुछ था ही नहीं सपने में। ना किसी ने किसी को मारा, कहाँ गया है? कोई दिख रहा है जिसको मारा? कुछ नहीं। वो केवल वो प्रकृति थी, वो दिखाई दे रही थी। अब वो नहीं है, वो केवल एक आभास था। इसी तरह जीव को आभास होता है साधो भाई, इस आभास के अलावा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ केवल और केवल वो परमात्मा है जो आत्मा के रूप में आपके अंदर बैठा है। इसीलिए उस आत्म तत्व को जानिए, उसे समझिए और धीरे धीरे जब उसी आत्म तत्व को जान के आप आगे बढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा कि आपने कौन से गुण अर्जित किए हैं। यदि आप इस संसार से जाते हैं, इस संसार में फंस के, तो वापस इस 84 के चक्र में फंसेंगे। लेकिन यदि आप देवी गुण अगर लेकर आते हैं तो आपको देवताओं की उपाधि मिलेगी, आपको देवता कहा जाएगा और आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। यदि आप गलत करते हैं तो नरक में जगह मिलेगी, आप नरक के वासी होंगे, आप फिर देवता नहीं होंगे। आप राक्षसों के गुण रखोगे तो आप राक्षस कहलाओगे। राक्षसों का गुण क्या था? दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे की हिंसा करना, दूसरे को मारना। तो आज जितने भी लोग दंगा फसाद कर रहे हैं या फिर धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं, मांस मच्छी खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ये सब क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। लेकिन हमें लगता है कि भाई ये तो कॉमन है, ये तो सभी कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में राक्षसों की ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी हुई है, इसीलिए हमें लगता है ये नॉर्मल है। स्त्रियां जो हैं एक एक करके कपड़े उतारती जा रही हैं, उनको लगता है ये फैशन है। पुरुष जो हैं वो अपने, कभी कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ। आज तो महिलाएं भी होड़ में लग गई हैं, नशे की में, दारू की में। तो ये सब कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। तो राक्षसों की संख्या अब इस कलयुग में बढ़ती जा रही है। तो ये सब कुछ आसुरी वृत्तियां हैं। इसी तरह देवी वृत्तियां होती हैं जहाँ दया, क्षमा, शील, संतोष ये सब होते हैं। इसी प्रकार से फिर होते हैं वो ज्ञान की प्राप्ति, कि जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है और जब सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अपने आत्मज्ञान को, और उसके बाद अगर वो फिर भी हिंसा का सहारा लेता है, इस भाव से नहीं कि मैं दूसरे की हिंसा करूं, दूसरे को मारूं, नहीं, बल्कि वो स्वयं को जान लेता है, सभी के अंदर स्वयं को ही जानता है और ये सोचता है कि ये सब कुछ मैं हूँ, मरने वाला भी मैं, मारने वाला भी मैं। बोले ये स्वरूप मेरा अच्छा नहीं है, ये स्वरूप दूसरे को, दूसरे जीव को कष्ट दे रहा है, इसीलिए मैं इस स्वरूप का, अपने का विनाश करता हूँ। तो वो भगवान की श्रेणी में आता है। वो स्वयं अपने ही एक कल्पना का विनाश करता है, किसी दूसरे का नहीं। और वहीं जो परम तत्व, परम ज्ञान को जब प्राप्त कर लेता है जीव, और सबके प्रति समान भाव रखते हुए सबसे प्रेम करता है, सबसे आदर, किसी के लिए लेस मात्र भी कभी भी घृणा नहीं रखता। यहाँ तक कि उसके ऊपर लोग अत्याचार करते हैं, वो तब भी यही देखता है वास्तव में ना कोई अत्याचार हो रहा है, ना कोई कर रहा है, ये सब कुछ मैं हूँ। वो उन्हें ज्ञान के माध्यम से उनके अंदर बदलाव लाता है।
वो वास्तव में सतगुरु होता है। तो साधो भाई, आप स्वयं ही सतगुरु हो, आप स्वयं ही अपने कर्म के हिसाब से भगवान हो, आपके कर्म के हिसाब से देवता हो, कर्म के हिसाब से आप एक जीव हो, कर्म के हिसाब से ही राक्षस हो। आप अपने कर्म के हिसाब से ही सब कुछ जीव अनेक प्रकार की योनियां ग्रहण करते हो, क्योंकि ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तसई फल चाखा। तो इसीलिए कर्म ही की प्रधानता है इस संसार में। तो कर्म आपने कैसा किया, गुण कैसे ग्रहण किए, वही चीज़ आप बन जाते हो, वही चीज़ आप जान जाते हो। इसीलिए आप स्वयं ही भगवान हो जाते हो और स्वयं ही सतगुरु। और जब अपने स्वरूप को जान जाते हो तब आपको समझ में आ जाता है कि वास्तव में दूसरा कोई नहीं। इसीलिए कबीर साहिब ने कभी किसी की निंदा नहीं करी। क्या कबीर साहिब को नहीं पता था कि श्री राम क्या थे और कृष्ण क्या थे? उन्होंने तो कभी श्री राम और कृष्ण में भेद नहीं किया। उन्होंने तो कोई पुराण शास्त्र इन सभी को उठा के और जो है ये नहीं कहा कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है। तो साधो भाई, जो आपको इस द्वैत में फंसा रहा है, जो एक दूसरे के प्रति आपको बुरा बता रहा है, एक दूसरे देवी देवताओं के प्रति भड़का रहा है, ये केवल और केवल दुष्ट आत्माएं हैं। ये सब काल के दूत हैं, ये कोई तत्वदर्शी नहीं है। इसलिए साधो भाई, ऐसे लोगों से जितना हो सके बचें, जो सत्य ज्ञान नहीं देता है, जो मूर्ति पूजा में उलझा दे, वो पाखंडी है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जीवों को। परमात्मा सभी का कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सत साहिब।